कांग्रेस को आना चाहिए बीजेपी वालों पर तरस। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की खराब हो गई हालत। शशि थरूर के मुद्दे पर मोदी को माफ कर दे कांग्रेस। बीजेपी आरएसएस ने खुद साबित कर दी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बीजेपी और आरएसएस की, क्योंकि ये दोनों जो खुद को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और सबसे बड़े सामाजिक संगठन के तौर पर साबित करते हैं, इन लोगों ने ही खुद अपनी कमियां जनता के सामने ला कर रख दी हैं, जिसके चलते हमारा कहना है कि कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और आरएसएस आए दिन देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। देश के बंटवारे और पाकिस्तान के बनने को पूर्व पीएम नेहरू और गांधी की गलती बताते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन गांधी जी के हत्यारे की जय जयकार होती है, ट्विटर पर ट्रेंड होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी आरएसएस का कोई भी नेता देश से बाहर लंदन, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी जाता है तो वो गांधी की प्रतिमा के आगे सिर झुका देता है और गांधी का गुणगान करता है। इसकी वजह यह है कि दुनिया भारत को गांधी और नेहरू के देश के तौर पर जानती है, गोडसे के नहीं। हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार ने जो डेलीगेशन बनाया है उसको लेकर काफी बवाल मचा है। इसकी एक वजह यह भी है कि मोदी सरकार ने एक डेलीगेशन में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर का नाम भी डाल दिया है और डेलीगेशन के उस ग्रुप को खुद शशि थरूर ही लीड करने वाले हैं। इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी ने जो 4 नाम भेजे थे, सरकार ने उन नामों को कोई महत्व नहीं दिया, बल्कि शशि थरूर को बिना किसी सुझाव के डेलीगेशन में शामिल कर लिया। शशि थरूर लगातार पीएम मोदी के समर्थन में बयान दे रहे हैं और कई मौकों पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते भी दिख जाते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में आंतरिक तौर पर काफी नाराजगी है और शशि थरूर कांग्रेस में साइडलाइन हो चुके हैं। शशि थरूर के कुछ बयानों को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह तक कह दिया है कि थरूर का बयान कांग्रेस की आधिकारिक लाइन नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल करने से नाराज है और दबे मुंह विरोध भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस को ये पता होना चाहिए कि बीजेपी और आरएसएस ने खुद ही अपनी फजीहत करवा ली है और बता दिया है कि पार्टी की हालत कितनी ज्यादा खराब है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बीजेपी और आरएसएस पर तरस खाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस बीजेपी पर तरस खाए, तो चलिए ये भी बताते हैं। जरा सोचिए कि बीजेपी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है, आरएसएस जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बताता है, उन बीजेपी आरएसएस के पास एक ऐसा नेता नहीं है जो डिप्लोमेसी के लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, जिसे डिप्लोमेसी की समझ हो। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाले बीजेपी और आरएसएस के पास एक ऐसा नेता नहीं है जो कि विश्व गुरु की सोच को दुनिया के सामने रख सके। बीजेपी भले ही इसे अपनी कांग्रेस में फूट डालो वाली राजनीति के तौर पर पेश कर रही हो, लेकिन असल में शशि थरूर का डेलीगेशन के लिए चुना जाना बताता है कि बीजेपी के पास ज्ञानी लोगों का कितना अकाल है। ऐसे में हमारा यही कहना है कि कांग्रेस को बीजेपी की गंदी नीयत के बावजूद शशि थरूर के मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि तरस खाना चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी और आरएसएस की असलियत सबके सामने आ गई है। बीजेपी और आरएसएस के इस वैचारिक पतन को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।